मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा के रूप में अथवा अन्य जीवन में जहां कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि चाहे मैं पशु योनि में ही सही, जहां कहीं भी हूं, आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। आज तक अनुष्ठित बड़े बड़े यज्ञ जिन्हें पूर्णतः तृप्त करने में समर्थ नहीं हो सके, अहो ऐसे आपने बछड़े एवं गोप बालक बनकर जिनके स्तनों का दूध बड़े चाव से पिया है, वे ब्रिज की गायें और गोपियां अति धन्य हैं। नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा ब्रज भूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौ गसाम। क्यों उनके भाग्य की सीमा नहीं है? क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत पूर्णम ब्रह्म सनातनम परमानंदम, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन परम ब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। हम कब तक शरणागत नहीं होंगे? जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी सारी सब शक्तियाँ जो हैं वो भगवान से ही हमको मिल रही हैं, तब तक हमको अपने पर विश्वास होगा। शरणागत कोई कब होता है? जब निज बल चेष्टा प्रति भरोसा, उसका भरोसा उठ जाता है। जब डॉक्टर भी कहता है कि आप बस आप प्रेयर करो, कहा था ना पंपा माता जी, छोड़ भेज दिया था घर, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। अब सरेंडरशिप होती है। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा, छोड़ दिया सब भरोसा। अब कुछ नहीं हो सकता, केवल कृष्ण बस। तो वास्तव में तो है ही नहीं हमारे अंदर कोई बल, परंतु अभी हम समझ रहे हैं। कंपैरेटिवली देखो भगवान का बल और हमारा बल, तब लगेगा कि क्या तुच्छ बल लेकर के अभिमान किया जा रहा है। वो लक्ष्मीपति, हम लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के लिए दिन रात स्ट्रगल, सारा जीवन। करो कंपैरिजन। वो गोवर्धन उठा रहे हैं, हमको अपना 4 दिन की यात्रा का सामान उठाने के लिए कुली लगे हुए हैं 4 बार में। वो जहां चाहते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं। हम ट्रेन में बैठ बैठ के भीड़ भाड़ में धक्के खा खा के कहीं प्रकट होते हैं। ये हमारी हालत है। ये तुलना करनी चाहिए, और तब तुच्छता का आभास होगा, तब शरण लेंगे। जब तक हमको अपने बल पे, अपने धन पे, अपनी विद्या पे भरोसा है, तब तक हम काहे को सरेंडर होंगे? नहीं होंगे। जब भगवान को निर्भीक देखते, हाँ, तब गर्व खत्म हो जाता है और तब सरेंडर करता है। जैसे इंद्र ने किया, शक्तिहीन हो गया कृष्ण के आगे। बड़ा गर्व था, संवर्तक मेरे आदेश पे चलते हैं। चले आदेश पे, डुबोया एक भी ब्रजवासी नहीं डुबो पाए। क्या आदेश पालन किया? निर्बल हो गए, बिल्कुल भगवान के आगे सरेंडर कर दिया। वो भी हारने के कारण सरेंडर किया। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये कोई प्योर माइंड से सरेंडर नहीं था,
ऐसा सरेंडर भी क्या। जब जीत नहीं पाए तो कहें भाई माफ कर दो। ऐसे नहीं। तो अभिमान हम कब त्यागेंगे? जब भय की अवस्था में कृष्ण निर्भय रहेंगे। हाँ, अघासुर आए चाहे बकासुर आए चाहे पूतना आए, निर्भय हैं कृष्ण, अभय चरणारविंद। जीव की मूर्खताएं क्या क्या है? भगवान के शरीर को, दिव्य शरीर को भौतिक मानना। एक एक बताएंगे सब लोग। भगवान के दिव्य शरीर, भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मानना। दूसरा, अपने को शरीर मानना। तीसरा, मिथ्या अहंकार अपने को, और भगवान के जो बाकी अवतार अपने आप को स्वयं शक्तिशाली समझना, और मनमाने ढंग से भक्ति करना या ब्रह्म का चिंतन, और तो परम सत्य की खोज बाहर करना कृष्ण से। हृदय में भगवान बैठे हैं, बाहर ढूंढ रहा है। ढूंढ रहे हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। हाँ बैठा है बिल्कुल नजदीक, ढूंढ रहे हैं, को चल रहे। इसीलिए असुर लोग ढूंढ नहीं पाते, बहिर्मुखी होते हैं। भगवान और भगवान के बाकी जब हिरण्याक्ष को मार दिया वराह भगवान ने, तो हिरण्यकशिपु चला ढूंढने भगवान को, कहाँ है, हम मार डालेंगे उसको, कहाँ है मेरा शत्रु। पूरा खोज आया, वैकुंठ तक में ढूंढ आया, मिले नहीं। अंदर बैठे ढूंढो। तो ये सब मूर्खताएं हैं। मूर्खता रखनी चाहिए कि छोड़ देनी चाहिए? छोड़ देनी चाहिए ना। तो भगवान के शरीर को प्राकृत नहीं मानना चाहिए। एक और एक जो मूर्खता ये भी है कि जो बद्धजीव है वो अपने सुख के लिए इंद्रिय तृप्ति के द्वारा और ज्ञान के लिए मानसिक चिंतन के द्वारा संघर्ष करता रहता है। संघर्ष करता रहता है। तो सुख के लिए करना क्या चाहिए? सुख के लिए क्या करता है? इंद्रिय तृप्ति के द्वारा संघर्ष करता है। संघर्ष करता है। तो करना क्या चाहिए? इसको शरण की प्रसन्नता के लिए जो है भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करना पड़ता है। भगवान को तुष्ट करना चाहिए। गोविंद। और ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए? मानसिक चिंतन छोड़ देना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? ज्ञाने प्रयासम अनुपास्य। गुरु परंपरा, हाँ, वो सरेंडर सुनना करो। चाहिए। ठीक है। इन्हीं सबको जीवन का रहस्य बता। प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर। विष्णु निंदा नहीं हार इहार ऊपर। इससे बड़ी विष्णु निंदा नहीं है। इससे सारे अपराधों का जन्म होता है। सारी मूर्खताएं यहीं से जन्म लेती हैं। अब कृष्ण जो सिखाएंगे वो सीखेंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण तो प्राकृत है। ये मान लिया जब, तो फिर प्राकृतिक व्यक्ति की गीता की कोई वैल्यू नहीं रही। फिर हम शरीर हैं, आत्मा है, वो भगवान ने उसे गीता में बताया था तो हम मान ही नहीं रहे उसको, तो वो भी गया। फिर उनके जो भक्त हैं उनकी भी कोई वैल्यू नहीं। जो वही प्राकृत, तो उनके भक्त कैसे होंगे? वो भी प्राकृत ही होंगे। सब प्राकृत हो जाएगा ना, फिर तो कुछ दिव्य रह ही नहीं जाएगा, तो बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये मूर्खता छोड़ देनी चाहिए, अपने को शरीर मानना, और भगवान के मुख से सुनने की इच्छा का ना होना, ये भी बड़ी मूर्खता है। भगवान कुछ बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच, यहाँ तो एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए। श्री भगवान वाच, अच्छा चलो ध्यान सुनते हैं। और भगवान के भक्त अगर कुछ बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी कुछ बोल रहे हैं, ब्रह्मा उवाच, नारद उवाच, शिव उवाच, प्रहलाद उवाच, यही सब तो है भागवत में। और है क्या? इसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। ये 12 महाजन बोलते रहते हैं, भगवान बोलते रहते हैं। तो बहुत अलर्ट होना चाहिए। भगवान को सुनने की इच्छा होनी चाहिए, भक्तों को सुनने की इच्छा होनी चाहिए। अपने को शरीर नहीं मानना चाहिए, भगवान को प्राकृत नहीं मानना चाहिए, मनमाने ढंग से चिंतन नहीं करना चाहिए।
मनमाने ढंग से चिंतन शुरू हो जाता है कभी कभी। सुबह हमने नंदरानी से एक प्रश्न किया, मैंने कहा भगवान एक ही रूप में क्यों नहीं आते हैं, कंफ्यूजन ही ना हो, हमेशा कृष्ण रूप में मुरलीधर श्याम सुंदर आ जाए। तभी असुर लोग कहते हैं बहुरूपिया है, ये ठगता है असुरों को। वराह के रूप में आ गया, अब कौन पहचाने भगवान है। नृसिंह के रूप में आ गया, खंबा फाड़ करके, कहाँ से आ जाएगा, किस रूप में आ जाएगा, पता ही नहीं कुछ है। तो कहने लगे भक्त की इच्छा थी। हमने कहा तो इससे पहले तो नरसिंह अवतार कभी हुआ ही नहीं था। प्रहलाद महाराज तो विष्णु भगवान के भक्त थे, तो प्रहलाद ने थोड़ी इच्छा की थी कि हमको नरसिंह रूप में दर्शन दो। कहने लगी हिरण्यकशिपु की इच्छा थी। हमने कहा किस आचार्य ने कहा है? इसको कहते हैं मनोधर्मी। ये मनोधर्मी नहीं चलती है, पहले बताओ कहाँ कौन सा आचार्य बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ऐसे बोल दिया। इसीलिए तो उसने वरदान मांगा था कि जमीन पे नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं। सारे वरदान मिला करके अब नरसिंह रूप ही बन रहा था बस, और ठीक है। ऐसे तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, और अब तो प्रामाणिक होना चाहिए। मनमाने ढंग से चिंतन नहीं। ईश्वर के विषय में अज्ञान को ही जीवन का रहस्य मान लेना। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, प्रभुपाद से किसी ने पूछा तो प्रभुपाद ने कहा कि लोग सोचते रहते हैं भगवान ऐसी है, भगवान वैसी है, तो मैं आ गया हूं, देखो भगवान कैसी है। अब कंफ्यूज मत हो, अब देख लो भगवान कैसी है। मुरलीधर श्याम सुंदर, काले घुंघराले चिकने बाल, कमल जैसे होंठ, कमल जैसी आंखें, उन्नत ललाट, चौड़ा वक्षस्थल, अभ्र वपुषः, वैजंती माला, अति सुंदर त्रिभंगी मुद्रा। तो कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए, तो ये मूर्खताएं नहीं करना चाहिए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, प्रभुपाद से किसी ने पूछा तो प्रभुपाद ने कहा कि लोग सोचते रहते हैं भगवान ऐसी है, भगवान वैसी है, तो मैं आ गया हूं, देखो भगवान कैसी है। कृपा करेंगे तो सरेंडर करो, सरेंडर करो तो कृपा करो। यही तो हम लोग की जिद्द चली अनादिकाल से। भगवान जिद्द पे अड़े हैं, सरेंडर करो तो कृपा करता हूं। हम कहते हैं कृपा करो तो सरेंडर करता हूं। लड़ो बैठ के, ना वो पीछे हट रहा है ना हम पीछे हट रहे हैं। क्या कहा था ब्रह्मा ने छोड़ने को? ज्ञान प्रयासम उत्पास। और इसमें क्या उद्देश्य कर दिया? श्रेयसितिम भक्तिम। तो अब क्या मिलेगा? भूसा पीटो। भक्ति मार्ग छोड़ोगे तो फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ भी मिल रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ये अंतिम है, खत्म है, इसके बाद अकाउंट। हम तो सर्व पापे पे मोक्षयिष्यामि, ये भी तो याद रखो, तो इससे उत्साह बनेगा। ये बस लास्ट है। भगवान किसी के रिक्शे में बैठे हैं और कहें अमीनाबाद तक चलो, अब वहां पूछे बताओ कितने पैसे दें, कहेगा 20 रुपए दो तुम। अरे किसको बैठाया था? 20 रुपए मांग रहे हो उससे? नहीं मालूम। देने वाला सब कुछ दे सकता है, लेकिन ब्रह्म सुखी तुमको चाहिए तो वही लो, भाई 20 रुपया लो, तो तुम्हारा डिजायर ही नहीं है। ओरिजिनल वाले जो थे वो कहाँ गए? उनको तो ब्रह्मा भी नहीं ले जा पाए। वो वहाँ योग माया से कवर करके बैठा रखा है उनको। ओरिजिनल को कौन लेके जाएगा?
अब ब्रह्मा जी कौन से ले गए? माया से कल्पित। माया कल्पित सब ले गए, और कृष्ण खुद आ गए इधर। दोस्तों को भी नहीं पीने देंगे, साल भर में तो हम ही पिएंगे बस, और सबका दूध पिएंगे, सब गोपियों का, सब गैयों का। कितना दूध पियोगे भाई? इस प्रकार ब्रजवासी जन परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण को आनंद प्रदान, हमको क्यों कृष्ण चाहिए? आनंद चाहिए। और ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? कृष्ण को आनंद प्रदान कर रहे हैं। वो डिपेंड हो रहा है आनंद के लिए इनके ऊपर। समुद्र ही पानी है ना, कहो समुद्र में पानी है तो समुद्र कोई बर्तन है क्या? उसमें पानी ना हो तब भी उसको समुद्र कहेंगे क्या? नहीं ना, समुद्र ही तो पानी है। ऐसे ही कृष्ण ही आनंद है। कृष्ण में आनंद है तो फिर आनंद और कृष्ण तो भिन्न वस्तु हो गई ना। ये दो भिन्न वस्तु नहीं है, रसो वैसा है। ठीक है, तो हमें आनंद चाहिए, मतलब कृष्ण चाहिए। सीधी सीधी बात। जगत की आसक्ति ही हमें कुछ कर्म करने को बाध्य करती है। क्यों कर्म में लगे हैं सब? जगत में अटैचमेंट है, बॉडी में अटैचमेंट है, रिलेशंस में अटैचमेंट है, इसलिए कर्म करो। यहाँ अटैचमेंट रखोगे तो कर्म करो, वहाँ अटैचमेंट करो तो मांगो, मिल जाएगा।